नमस्कार आप सभी को। आज के इस वीडियो सेशन में हम हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए एक स्पेशल क्लास चला रहे हैं और इसके अंतर्गत आज के एक महान टॉपिक जो कि अष्टछाप से संबंधित है उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी लोग जल्दी से पेन पेपर लेकर बैठे रेडी हो और देखें कि यहाँ पर कैसे जो है आपको एक एक टॉपिक ट्रिक के साथ तैयार कराया जा रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में आपको क्या करना होता है कि बार बार जो है चीज़ें तैयार करने पर भी तैयार नहीं होती, कन्फ्यूजन क्लियर होते रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैंने एक जो है ऐसी मुहिम छेड़ी है जिसमें आपका एक एक टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। तो बात करते हैं अष्टछाप के कवियों की। अष्टछाप आज का टॉपिक है और आप जानते हैं हर परीक्षा में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही जाना होता है। अगर आप पुराने पेपर सॉल्व कर रहे हैं पीवाईक्यू तो उसमें देखे होंगे और किसी न किसी रूप में यहाँ से एक प्रश्न बनता है। तो इस अष्टछाप को हम पूरा का पूरा इस वीडियो में ट्रिक के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आप पेन पेपर लेकर बैठ जाएं जिससे कि आप इनको नोट कर सकें। थोड़ा सा इसको पतला कर लेते जिससे लिखने में आपको दिक्कत ना हो। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अष्टछाप। अष्टछाप की स्थापना पूछी जाती है। स्थापना इसकी कब हुई है अष्टछाप की? तो स्थापना हुई है 1565 में। अब यहाँ से कई तरह के प्रश्न बनते हैं, आप देखते होंगे। प्रश्नों का जो प्रकार होता है वो ऐसा होता है क्योंकि इसमें एक तो स्थापना हो गया, एक इसके संस्थापक कौन है, यानी कि संस्थापना किसने की। तो संस्थापक में जब बात करते हैं तो हमारे सामने दो विकल्प रहते हैं, एक रहता है वल्लभाचार्य का और एक रहता है विट्ठलनाथ का। तो इस तरह से ज़्यादातर कन्फ्यूजन वहीं क्रिएट होता है जहाँ पर दो लोगों को समान समान लगने लग जाए कि हाँ ये हो सकते हैं या ये हो सकते हैं। तो जो जो बिगनर्स हैं, जो कि पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या इससे पहले इस टॉपिक को तैयार करके गए लेकिन ये क्वेश्चन गलत हुआ है, तो उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो संस्थापक जो है वो विट्ठलनाथ हैं। विट्ठलनाथ वल्लभाचार्य जी के पुत्र हैं, वल्लभाचार्य के पुत्र हैं। और वल्लभाचार्य जो कि पुष्ट मार्ग के प्रणेता हैं वल्लभाचार्य, उनके उनके बारे में यहाँ पर हम बात करें तो अष्टछाप की स्थापना उन्होंने नहीं की बल्कि विट्ठलनाथ ने की है। तो वल्लभाचार्य के पुत्र हैं विट्ठलनाथ, इन्होंने 1565 में अष्टछाप की स्थापना की थी। अब बात करते हैं इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है। तो इस तरह से प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिक का सहारा लेना पड़ता है कि वल्लभाचार्य के शिष्य कौन है। तो शिष्य है यहाँ पर। ट्रिक अगर हम देखें तो हमारी एक छोटी सी ट्रिक है, आप इसको और अच्छे से बना सकते थे या हो सकता है सबने बनाई हो। कुसुपक्र ये ट्रिक है। इसमें का से होगा कुंभन दास, का से मतलब कुंभन दास, कु से कुंभन दास, सु से सूरदास, पा से परमानंद दास और कृ से कृष्णदास। ये चारों वल्लभाचार्य के शिष्य रहे हैं। कृष्णदास वल्लभाचार्य के शिष्य रहे हैं और इनसे प्रश्न बनता है कि इनमें से कौन सा कवि जो है वो वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है। तो इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए आपको इसका सहारा लेना पड़ता है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं विट्ठलनाथ के शिष्यों के बारे में। विट्ठलनाथ के शिष्य भी इसमें अष्टछाप में 4 शिष्य वल्लभाचार्य के थे और 4 शिष्य विट्ठलनाथ के थे। 4 शिष्य विट्ठलनाथ के थे। उनमें से कौन कौन था अष्टछाप के अंतर्गत? तो वो थे चची नगो, चची नगो। चा से हो गए चतुर्भुज दास, चा से चतुर्भुज दास, छी से छीत स्वामी, न से नंददास, गो से गोविंद स्वामी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आई होगी। ऐसे ही आप हर एक टॉपिक को क्लियर करते जाएं, यही हमारी शुभेच्छा है। आप जब भी एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसके हिसाब से जब पेपर सॉल्व करने बैठें
तो ये जो ट्रिक है ये आपके दिमाग में चलनी चाहिए। कुसुपक्र यानी कि कुम्भनदास, सूरदास और परमानंदास और कृष्णदास, इस तरह से। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन की कोई जो है आवश्यकता नहीं रहेगी, कोई उसका रोल नहीं रहेगा, और इस तरह से आप अष्टछाप के सारे कवियों को भी याद कर पाएंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तार सप्तक की। तो आप सभी लोग अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और साथ में तार सप्तक की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तार सप्तक के कवियों के साथ। धन्यवाद।